सर ओवरहेड वेरिएंस, तो सर लेबर कॉस्टिंग का अपने लोग एंड पे हैं, तो मटेरियल और लेबर का काफी इजी क्वेश्चन आता है सर। अपने लोग लास्ट क्लास में जो भी किए हैं ना वो सब लेवल नहीं है। लास्ट क्लास में जो किए वो सब थोड़ा अपर लेवल का था। एग्जाम का क्वेश्चन आप लोग को काफी इजी आता है। एग्जाम का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे शायद इसमें डाला हुआ नहीं है ना, ठीक है। मैं एक शीट करूंगा सर जिसमें जितना भी एग्जाम का जो ईयर वाइज जितना भी क्वेश्चन है ना वो मैं उसमें डाल दूंगा। जैसा हमारा टैक्स में किया हुआ है ना ईयर वाइज का, उससे थोड़ा सा इजी हो जाता है कि अपने लोग जो किए हैं और एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, तो आप लोग एक दोनों का पैरामीटर समझ में आ जाता है। तो मैं इसका यही करूंगा कि जितना भी ईयर वाइज का क्वेश्चन है हमारा जितना चैप्टर पे है उसका आपको दे देंगे, वो अपना घर पे कर लीजिएगा और कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो अपने लोग उसको सॉल्व करेंगे। नाउ सर ओवरहेड वेरिएंस क्या है एक बार चेक करिए, पढ़िए। तो जिस तरह से मटेरियल वेरिएंस किए, लेबर वेरिएंस किए, नाउ अब अपने लोग किस में आते हैं सर, ओवरहेड वेरिएंस में। ठीक है, ओवरहेड वेरिएंस क्या होता है, तो पहले उसका हिसाब से देखते हैं कि हमारे पास दो तरह का ओवरहेड है सर। एक क्या होता है वेरिएबल ओवरहेड और एक होता है फिक्स ओवरहेड, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट उसका आपका नेचर पे हमारा दो तरह का ओवरहेड होता है, वेरिएबल और फिक्स ओवरहेड। सेमी वेरिएबल नहीं पकड़ते हैं बिकॉज सेमी वेरिएबल का इवेंचुअली फिर से अगर अपने लोग अगर अंदर में जाएंगे तो वो भी क्या होता है वेरिएबल और सेमी वेरिएबल ही होता है। क्लियर है। तो अपने लोग यहां पर एक बार फॉर्मूला को रीड करते हैं। देखिए वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, रिमेंबर ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो यहां पर भी जिस तरह से अपने लोग ने पहले बनाया था वही सेम है। तो अगर आप यहां पर चेक करोगे तो ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस में क्या आता है फॉर्मूला, देखिए एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट माइनस क्या होगा एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, जैसे अपने लोग पहले करते थे वही सेम है। नेक्स्ट में उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस है। अब वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस का भी सेम फॉर्मूला, अगर आप रेट के हिसाब से करोगे तो क्या होगा स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट इनटू एक्चुअल आउटपुट माइनस क्या होगा एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, या फिर दूसरा स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, या तो फिर स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आउटपुट। यहां पर आउटपुट क्या रहेगा दोनों में सेम रहेगा। नेक्स्ट में उसके बाद देखिए सर अब लेबर ओवरहेड वेरिएंस का वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस का दो पार्ट होता है। एक होता है एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक क्या होता है सर एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और एक होता है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो एक एक्सपेंडिचर आ गया और एक क्या आ गया सर एफिशिएंसी आ गया। एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या है एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर आवर, मतलब ये आवर्स के बेसिस में है, और माइनस क्या लिखा है सर एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, कि मेरा जितना स्टैंडर्ड ओवरहेड पर आवर के बेसिस में होना चाहिए था उससे एक्चुअल आवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और लेस कर देंगे एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड का। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड से ना जस्ट आपको फार्मूला याद रखना है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, इसका आपको फार्मूला याद रखना और एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का बना हुआ है उसको बस बनाना है। ये एग्जाम में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग के लिए। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस में क्या पड़ गया स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर आवर। ठीक है, मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन करने के लिए जितना स्टैंडर्ड टाइम लगा वो, और उससे रेट कौन सा लेते हैं सर स्टैंडर्ड रेट ले लिए जो अपने लोग पहले भी लेते हैं, और माइनस कर देते हैं एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर आवर। नहीं समझ में आ रहा अपने लोग इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं सर बजटेड ओवरहेड माइनस स्टैंडर्ड ओवरहेड। मतलब अगर मैं इसका चार्ट बनाऊं सर ओवरहेड का, ये इस तरह से देखिए ओवरहेड वेरिएंस, ठीक है। ओवरहेड वेरिएंस में फिर यहाँ पर एक जो पार्ट आता है एक पार्ट आता है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, एक होता है वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, तो साथ साथ करिएगा। ओवरहेड वेरिएंस में एक हो गया वेरिएबल और यहां पर एक आएगा फिक्स।
फिक्स ओवरहेड वेरिएंस, है ना, दो रहता है ना सर, वेरिएबल और फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। ओवरहेड वेरिएंस का भी क्या फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, है ना, या फिर आप बोल सकते हैं स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट माइनस एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट। वेरिएबल ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, नहीं समझे, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट माइनस क्या होगा, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट। क्लियर है ना। अब इसमें से दो पार्ट है, इसमें से दो पार्ट आता है, एक आता है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, क्या बोलते हैं उसको, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। दूसरा हो जाता है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड का फिर दो पार्ट है, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, अगर इसका फॉर्मूला देखेंगे तो इफिशिएंसी वेरिएंस का क्या फॉर्मूला हो रहा है, रिकवर्ड ओवरहेड माइनस स्टैंडर्ड ओवरहेड, और ऊपर में इसका क्या फॉर्मूला देखिए, दोनों को जोड़ के होता है हमारा वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस प्लस एफिशिएंसी वेरिएंस, दोनों को जोड़ के क्या आएगा, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस आएगा। एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस को हो रहा है सर एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर आवर, माइनस क्या हो रही है सर, माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड आवर्स। अगर आप इसका भी फॉर्मूला देखोगे, वेरिएबल ओवरहेड का क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड इनटू एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट, राइट, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल, जैसे पहले निकालते थे अभी भी क्या है, सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। नीचे में आते हैं, नीचे में डिफरेंसेस क्या हो रहा है कि अब इसका दो पार्ट करना है, एक अपने को बताना कि भैया खर्चा के हिसाब से, खर्चा के हिसाब से मेरा एक्चुअल में वेरिएबल ओवरहेड ने क्या किया, और दूसरा हो गया इफिशियंसी के हिसाब से, जहां पर यूनिट आता है, क्या आता है सर, यूनिट आता है, उसके हिसाब से हमारा क्या हो रहा है। तो यहां पर आ रहा है सर एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर आर, माइनस में क्या कर रहे हैं, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है। और दूसरा क्या हो रहा है सर, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस में स्टैंडर्ड टाइम बोला है कि एक्चुअल प्रोडक्शन, मतलब यहां पर एक रिकवर्ड ओवरहेड है और माइनस क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड ओवरहेड, है ना। अगर हम डिफरेंसेस में जाएं तो यहां पर आप फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा सर सेम एक्सपेंडिचर वेरिएंस का, हमारा एक्सपेंडिचर वेरिएंस वहां पर लिखेंगे सर एक्चुअल आवर्स, यहां पे लिखिए एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड, एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, मतलब स्टैंडर्ड रेट पर आवर, जैसे अपने लोग पहले करते थे, स्टैंडर्ड रेट पर आवर, और माइनस क्या हो जाएगा सर, एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट। अगर अपने लोग रेट वाला का फिर से याद करें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू व्हाट, एक्चुअल आवर्स। सेम आए देखिए, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू क्या होता है, एक्चुअल आवर्स। तो एज इट इज जैसा पहले था, हमारा जो रेट वेरिएंस था वही क्या है, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस है, ठीक है। इफिशियंसी वेरिएंस क्या होगा सर,
इफिशियंसी वेरिएंस किससे था सर? आर से था। इफिशियंसी वेरिएंस किससे था सर? आर से था। तो इफिशियंसी वेरिएंस का फॉर्मूला हमारा आर्स के बेसिस में बोले क्या था? स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स, है ना? स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स और इनटू क्या हो रहा था? इनटू स्टैंडर्ड रेट था। तो यहां पर भी क्या करेंगे सर? स्टैंडर्ड आर्स जितना मेरा प्रोडक्शन के लिए, जितना मेरा ओवरहेड के लिए लग रहा था, ओवरहेड माइनस एक्चुअल आवर्स, जितना मेरा एक्चुअल आवर्स लगा, इनटू व्हाट? स्टैंडर्ड रेट, इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड आवर्स, अगर आप इसको ब्रैकेट तोड़ोगे तो स्टैंडर्ड आवर्स और स्टैंडर्ड रेट, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या बोलते हैं? बजटेड। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बजटेड, मतलब टोटल बजटेड अमाउंट। हमारा एक था ना बजट कि भैया स्टैंडर्ड इतना लगना था और स्टैंडर्ड रेट ले लें, तो ये मेरा बजटेड कॉस्ट हो गया, मतलब मेरा बजटेड ओवरहेड हो गया। और माइनस क्या हो रहा? माइनस मेरा स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट हो रहा। ठीक है। तो ये हो गया सर वेरिएबल ओवरहेड। नाउ फिक्स ओवरहेड में जाएंगे। तो वेरिएबल ओवरहेड सेम किसके तरह है? जैसा मटेरियल की है, जैसा लेबर की है, वही एज इट इज सेम। फिक्स ओवरहेड थोड़ा सा है सर, क्रिटिकल है, वो अपने को समझना है। देखें, ये फंडा है। नाउ फिक्स ओवरहेड में कितना पार्ट है? फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस में एक एक्सपेंडिचर वेरिएंस और एक वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम का दो पार्ट है, इफिशिएंसी वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस। नाउ सर कैपेसिटी में रिवाइज फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस और कैलेंडर और आइडियल टाइम वेरिएंस। ठीक है। इसका फॉर्मूला अपने को याद रखना है सर, इन शॉर्ट में रटना है। एक्सपेंडिचर वेरिएंस सबसे पहले सर ऊपर में, कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल, स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। तो वहां पर लिख लीजिए स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। ये क्या होगा सर? स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। लिख लीजिए वहां, स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। सर स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड सर। ठीक है। एक्सपेंडिचर वेरिएंस पे आइए, सेम एक्सपेंडिचर वेरिएंस, इसको बोलते हैं सर बजट वेरिएंस बोलते हैं। क्या होगा फॉर्मूला उसका? बजटेड फिक्स ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। उसका फॉर्मूला बैठा दीजिए, बजटेड फिक्स ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। इन शॉर्ट में बजटेड आवर्स, बजटेड आवर्स का मतलब यहां पर आप लिख सकते हैं स्टैंडर्ड आवर्स। बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। वॉल्यूम वेरिएंस में आइए सर, वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला वहां पर लिखिए। क्या है वॉल्यूम वेरिएंस का? अगर आप नीचे में देखोगे तो क्या लिखा हुआ? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड। ठीक है। और अगर अपने लोग तोड़ के पढ़ेंगे तो तोड़ के क्या हो रहा है? एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस बजटेड फिक्स ओवरहेड। मतलब जो ऊपर में आपने बजट लिया था ना, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे जो बजटेड लिया था आपने, तो बजटेड माइनस एक्चुअल। अगर मैं बात करूं इसके बारे में, तो हमारा एक्चुअल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब ये बीच में क्या लाया? बीच में एक बजटेड कॉस्ट ले आया। क्या लाया? बजटेड कॉस्ट लेके आया, बजटेड फिक्स ओवरहेड कॉस्ट लेके आया, और बोला कि स्टैंडर्ड माइनस बजटेड फिक्स कॉस्ट करेंगे तो वो मेरा वॉल्यूम वेरिएंस आ जाएगा, और बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल कॉस्ट करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा सर? एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ जाएगा। आप चेक करो, बीच में देखो हमारा बजटेड ओवरहेड आ गया, बजटेड फिक्स ओवरहेड माइनस एक्चुअल, ये क्या निकल गया? एक्सपेंडिचर वेरिएंस।
और फिर वही बजटेड इस साइड में आ गया और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का मतलब क्या होगा? स्टैंडर्ड ओवरहेड। तो स्टैंडर्ड ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? वो मेरा वॉल्यूम वेरिएंस आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं फिक्स ओवरहेड के बारे में बात करूं, तो ये मेरा फिक्स ओवरहेड के बारे में अगर बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या हो रहा है? स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड माइनस क्या हो जाएगा सर? एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। क्लियर है? यही है। अब इसका दो पार्ट क्या है सर? एक एक्सपेंडिचर और एक वॉल्यूम। मैं पहले वॉल्यूम बैठा रहा हूं और यहां पे एक्सपेंडिचर बैठा रहा हूं। ठीक है? तो ये मेरा स्टैंडर्ड था, ये मेरा एक्चुअल है। अभी बीच में मैं क्या करूंगा? एक बजटेड फिक्स ओवरहेड कॉस्ट रखूंगा। तो बजटेड फिक्स ओवरहेड कॉस्ट रखेंगे तो क्या हो जाएगा सर? ये मेरा स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड कॉस्ट माइनस क्या हो जाएगा? बजटेड फिक्स ओवरहेड कॉस्ट लेस हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड माइनस बजटेड लेस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम वेरिएंस। और यही बजटेड को माइनस कर देंगे एक्चुअल से तो क्या निकल जाएगा? एक्सपेंडिचर वेरिएंस। चीज क्लियर हुआ? बोलिए। यही बजटेड को अपने लोग एक्चुअल से माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? एक्सपेंडिचर वेरिएंस। आप दोनों को करो, दोनों को अगर प्लस करोगे तो इवेंचुअली क्या आंसर आएगा? फिक्स ओवरहेड आ जाएगा, बिकॉज बजट क्या होगा? कट जाएगा। क्लियर है? नाउ स्टैंडर्ड तो अपने लोग को पता है, एक्चुअल तो अपने को पता है, बजटेड कैसे निकालते हैं? बजटेड का सिंपल सा फंडा होता है बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। क्या मतलब होता है? आप लिख सकते हो बजटेड कैसे करके निकालते हैं। बजटेड यहां पर निकालते हैं सर, स्टैंडर्ड मतलब दैट इज बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है। अब जैसा मैंने सोचा था कि भैया 1500 घंटा लगेगा, 1000 यूनिट बनाने में 1500 घंटा लगेगा। ठीक है? ये तो 1000 यूनिट बनाने में, लेकिन एक्चुअल यूनिट बना 1200 यूनिट। कितना यूनिट? 1200 यूनिट। तो 1000 यूनिट बनाने में 1500 घंटा लगेगा, मतलब एक यूनिट बनाने में कितना लगेगा? 1.5। तो ये जो मेरा 1500 घंटा है, दिस इज व्हाट? मेरा बजटेड आवर्स। मेरा क्या है? बजटेड आवर्स। और एक्चुअल मेरा आउटपुट हो गया 1200 यूनिट हो गया। कितना हो गया? 1200 यूनिट हो गया। तो स्टैंडर्ड आवर्स क्या होगा? 1.5 इंटू 1200 यूनिट हो जाएगा। तो 1800 मेरा क्या हो गया? 1800 मेरा क्या हो जाएगा सर? 1800 हो जाएगा मेरा स्टैंडर्ड आवर्स। नहीं समझे? जैसा कि मैं अगर एक एग्जांपल लूं, ये समझिएगा यहाँ पे। देखिए, अगर मैं एग्जांपल लेके मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा बजट था 1500 आवर्स लगेगा, 1500 आवर्स फॉर 1000 यूनिट प्रोड्यूस। ठीक है? एट ₹5 पर यूनिट या पर आवर्स मान लीजिए, 1 घंटे का 5 रुपए देते। ये मेरा बजट था। जबकि एक्चुअल जो है मेरा एक्चुअल क्या हो गया? एक्चुअल मेरा 2000 आवर्स लगा सर। ठीक है? 2000 आवर्स लगा है फॉर 1200 यूनिट के लिए, और एक यूनिट का प्राइस है सर 6 रुपया पर। ये एग्जांपल है। क्लियर है? अब अपने को तीन चीज निकालना है, बजट कितना, स्टैंडर्ड कितना, एक्चुअल कितना। नहीं समझे? बजट कितना, स्टैंडर्ड कितना और एक्चुअल कितना। तो अगर मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, तो अगर आप सबसे पहला बात, अगर मैं बजट के बारे में बोलूंगा तो बजट मेरा कितना होता? बजट मेरा भैया 1500 घंटा का था, लेकिन वो यूनिट कितना था? 1000। तो 1500 घंटा था मेरे पास, लेकिन वो मेरा 1000 यूनिट पे था, और 1 घंटा का दाम कितना रुपया है? 5 रुपया। तो बजटेड कॉस्ट मेरा 7500 रुपया था, लेकिन एक्चुअल कितना हो गया? एक्चुअल मेरा 2000 घंटा लग गया,
लेकिन 2000 घंटा लगा 6 रुपए के हिसाब से 12,000 लगे ना सर। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये मेरा जो है ये मेरा 1200 यूनिट पे है ना, ये मेरा एक्चुअल यूनिट पे, और ये मेरा क्या है 1000 यूनिट पे, विच इज व्हाट माय बजटेड यूनिट पे। ये मेरा कौन सा यूनिट पे, ये मेरा बजटेड यूनिट में है कि भैया इतना मैंने सोच के रखा था। क्लियर है, और इतना मेरा एक्चुअल आउटपुट हुआ। अब स्टैंडर्ड क्या बोलता है, स्टैंडर्ड बोलता है कि भैया ये दोनों में तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे, ये दोनों में तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे। अगर आप कंपेयर करना है तो आपको क्या करना होगा, एक्चुअल आउटपुट को मैच करना होगा। तो मेरा स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि ठीक है 1000 यूनिट बनाने में लग रहा था 1500, तो एक यूनिट बनाने में कितना लगेगा 1.5 आवर्स। 1000 यूनिट बनाने में 1500 घंटा लगता है, तो एक यूनिट बनाने में कितना लगेगा 1.5 आवर्स। नाउ 1.5 आवर्स मेरा 1200 यूनिट बनाने में कितना लगा, समझ में आ रहा है। तो 1.5 इंटू 1200 आवर्स एट 1200 यूनिट इज हाउ मच, तो मेरा 1800 घंटा लगना चाहिए। और 1800 घंटा इंटू प्राइस क्या लेंगे, बजटेड प्राइस ही लेते हैं। इंटू कितना हो जाएगा एट ₹5 each, कितना हो गया। दिस इज माई 3 डिफरेंट कॉस्ट, दिस इज माई 3 डिफरेंट कॉस्ट। क्लियर है। अब अगर मैं यहां पर अगर मान ली इसको मैं फिक्स ओवरहेड में कॉस्ट वेरिएंस अगर मैं निकालू, तो कॉस्ट वेरिएंस मेरा क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट विच इज व्हाट 9000 माइनस 1200 इज इक्वल टू 3000 एडवर्ड्स। परफेक्ट। अब यहां पर मैं इसको अगर दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, एक हो गया वॉल्यूम और एक हो गया क्या बताओ एक्सपेंडिचर। अब यही स्टैंडर्ड से क्या हो जाएगा, एक्चुअल को कंपेयर करेंगे। तो हमारा ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट था, अब यहां से क्या आ गया स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस बजटेड कॉस्ट, और यहां क्या होगा बजटेड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना था बोलो 9000 था, और बजटेड कॉस्ट कितना था 7500 इज इक्वल टू हाउ मच 1500 वॉट फेवरेबल। और यहाँ पे बजटेड कॉस्ट कितना था, नहीं बजटेड कॉस्ट 7500 माइनस कितना हो गया 12000 इक्वल टू हाउ मच 4500 क्या। नाउ दिस प्लस दिस प्लस दिस इज व्हाट 3000 एडवर्स आया, 1500 फेवरेबल 4500 एडवर्स, 3000 एडवर्स आ गया, कॉस्ट हो गया। तो ये फॉर्मूला क्लियर है, उतारना उतार लीजिए। ऊपर को उतारें क्या, यही है, पहले ऊपर को उतार लीजिए फिर नीचे कर दें। ये 2 चैप्टर हो गए सर, इसका टेस्ट दीजिए आप लोग। वीडियोस वगैरह सब अपलोडेड है, ठीक है, नहीं है तो इस वीक में डाल देंगे, इस महीना के अंदर में 2 वीक का ये इसका टेस्ट दीजिएगा, और बाकी वहां पे अपना जितना टैक्स का हुआ है इस वीक का एंड में, ये इस मंथ के एंड में टेस्ट दीजिए जो जो हो चुका है। क्योंकि टेस्ट लेंगे तो फिर क्या इसी बहाने पे पढ़ेंगे, नहीं लेंगे तो फिर भूल जाएंगे आप। टैक्स का हमारा आधा हो चुका है।
फिर हो गया। हो गया सर, उतार लिए, आगे बढ़िए। नाउ सर नेक्स्ट में, अब वॉल्यूम वेरिएंस को अपने लोग दो पार्ट में डिफाइन किए हैं, ठीक है, इफिशिएंसी वेरिएंस और कैपेसिटी वेरिएंस। इफिशिएंसी वेरिएंस और कैपेसिटी वेरिएंस, किस वेरिएंस को, इसको, ये जो मेरा वॉल्यूम है इसको फिर से दो पार्ट में डिफाइन किए। इससे दो पार्ट क्या बना, इफिशिएंसी और कैपेसिटी। चेक करो यहाँ पे, वॉल्यूम से फिर दो पार्ट आ गए, इफिशिएंसी और कैपेसिटी, और कैपेसिटी से फिर दो पार्ट क्या है, रिवाइज फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस और आइडियल टाइम वेरिएंस, ठीक है। चलिए, इफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है सर, फिक्स ओवरहेड इफिशिएंसी वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होगा, स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर आवर, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल प्रोडक्शन। इफिशिएंसी का हमारा फॉर्मूला क्या था, ऐसे ही था ना सर, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल प्रोडक्शन। तो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल प्रोडक्शन कर दिए तो हमारा क्या निकल जाएगा, इफिशिएंसी वेरिएंस निकल जाएगा। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड निकाल लेंगे। नेक्स्ट में उसके बाद सर कैपेसिटी वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होगा, क्या लिखा वहां पर, स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी, बजटेड क्वांटिटी, ठीक है। तो अगर इसी क्वेश्चंस का अगर अपने लोग करेंगे तो किस तरह से होगा, मतलब इसी क्वेश्चन का ये जो हमारा वॉल्यूम वेरिएंस आया है 1500 फेवरेबल आया, राइट। अगर इसी क्वेश्चंस का फिर अपने लोग दो पार्ट करते हैं, वो दो पार्ट क्या था बताइए। आप यहाँ पे देखो ना, इसका फॉर्मूला क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस बजटेड कॉस्ट। अब यहाँ पर 1500 से अपने लोग को निकालना है, तो 1500 से यहां से अगर निकालेंगे, या मान लीजिए कि जस्ट इसका फॉर्मूला को भी रीड करिए तो क्या मतलब होता है, इफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो गया, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल प्रोडक्शन। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हमारा कितना था, ये स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना था, ये 1200 यूनिट है ना, और एक्चुअल प्रोडक्शन का तो यूनिट नहीं दिया हुआ, तो एक्चुअल प्रोडक्शन का भी यूनिट कितना है, 1200 ही है। एक्चुअल प्रोडक्शन का यूनिट कितना है, 1200 ही है। और अगर अपने लोग बजटेड प्रोडक्शन में अगर बात करें तो बजटेड प्रोडक्शन के हिसाब से कितना यूनिट होगा, 1000, और इसके हिसाब से कितना हो रहा है 2000। तुम्हारा डिफरेंस कितना हो गया, 200 यूनिट है ना। और ये जो मेरा 5 जो मेरे को दिया वो मेरा पर यूनिट के हिसाब से दिया हुआ, ये जो मेरा 5 रुपीज मेरा पर आवर के हिसाब से, इसको आपको यूनिट का प्राइस जानना होगा। तो भाई ये मेरा ₹5 पर आवर बोला है, अगर डिवाइडेड बाय इसको 1.5 करिए कितना होता है, नहीं समझे, ये आवर्स के हिसाब से बोला है। 1000 यूनिट बनता है 1500 घंटा में, और 5 रुपए पर आवर से, तो यूनिट के हिसाब से कितना हो जाएगा, यूनिट के हिसाब से तो ज्यादा होगा ना सर। 1500 इंटू 5 करिए कितना होता है 7500। 15 इंटू 5, ये 1500 इंटू 5 7500 हो गया, डिवाइडेड बाय 1000 करिए 7.5। तो इसका मतलब एक यूनिट का दाम कितना रुपए, 7.5 रुपए। कैसे निकला समझ में आया, 1500 इंटू 5 टोटल मेरा बजटेड कॉस्ट इतना हो गया, जिसमें 1000 यूनिट का कितना आ गया 7.5। क्लियर है, तो 7.5 रुपए हो गए सर। नाउ अब यहां पर बताइए स्टैंडर्ड क्वांटिटी मेरा क्या है, फॉर्मूला में चेक करिए क्या था, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू क्या है, स्टैंडर्ड फिक्स ओवर रेट पर आ रहा है।
तो ये हमारा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना हो गया 1000 यूनिट, लेकिन हमारा बजटेड प्रोडक्शन, ये तो मेरा एक्चुअल आउटपुट है ना सर, और ये मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट हो रहा है कि भैया इतना मैंने सोचा था। आप यहाँ पे चेक करो 1000 माइनस कितना हो रहा है, फॉर्मूला में चेक करो 1000 माइनस 1200, 200 इंटू कितना हो जाएगा 7.5, कितना हो रहा है 1000 माइनस 1200 इंटू 7.5 कितना आ रहा 1500, 1500 क्या हो रहा है एडवर्स हो रहा है। ये कौन सा वेरिएंस निकल गया, ये कौन सा वेरिएंस निकल गया एफिशिएंसी वेरिएंस। नाउ सर कैपेसिटी वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है पढ़िए, स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस कौन सा क्वांटिटी सर बजटेड क्वांटिटी, दैट इज कैपेसिटी वेरिएंस का, राइट। तो स्टैंडर्ड रेट हमारा कितना है पर रेट पे 7.5 और स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहां पर कितना हो जा रहा है बताइए। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक्चुअल में ना हमारा सम थोड़ा सा इनकम्प्लीट है बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, यूनिट की वजह से। आपने लोग प्रॉपरली नहीं लिए, यहाँ पर यूनिट भी, यहाँ पर एक्चुअल का भी जो यूनिट रहेगा ना वो भी यहाँ पर मेंशन किया होना चाहिए, तो वो हमारा चेंजेस रहा। बट फॉर्मूला में अपने लोग को इस तरह से समझना है कि भैया टोटल स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड जैसा था हमारा, एक्चुअल प्रोडक्शन और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन दोनों अलग रहेगा, और यहाँ पर बजटेड क्वांटिटी पे जो अपने लोग एक सम करेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा ये वाला पार्ट। नाउ सर जैसे कैपेसिटी वेरिएंस कर लिए, फिर उसका दो पार्ट हो गया, एक हो गया आइडियल टाइम को छोड़कर जो बची और एक आइडियल टाइम को लेकर हो गया। आइडियल टाइम को लेकर अगर करेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला होगा कैपेसिटी वेरिएंस का, आइडियल टाइम को छोड़ के करेंगे तो क्या होगा सर रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस होगा। आइडियल टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू स्टैंडर्ड रेट से हमारा आ जाएगा जैसे पहले था। ठीक है, एक क्वेश्चन कर दें तो क्लियर होगी, लास्ट वाला देखिए क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 34 एक बार देखिए क्या है, 34 पढ़े, 34 पढ़िए क्या लिखा हुआ, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंसेस कितना है 28,500, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंसेस, दिस इज व्हाट माय एक्चुअल है, ये आपका वेरिएबल का फॉर्मूला। बजटेड वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंसेस कितना रुपया है 34,000, और क्या बोला एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन कितना है 8,000 स्टैंडर्ड आवर्स, और नॉर्मल कैपेसिटी कितना है सर 10,000। नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब वो किसका हुआ है बजटेड ओवरहेड का हुआ, मतलब जो 34,000 का जो अमाउंट है वो एक्चुअल में कितना घंटा का है 10,000 आवर्स पे, और जो 28,500 है वो कितना घंटा पे है 8,000 आवर्स पे, 8,000 आवर्स पे। ठीक है, नहीं समझे, मतलब जो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड 28,500 वो कितना पे है 8,000 आवर्स पे, और जो बजटेड ओवरहेड एक्सपेंडिचर 34,000 है वो कितना घंटा पे है 10,000 आवर्स पे। अपने को स्टैंडर्ड क्या निकालना है, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंसेस निकालना है, और वो 34,000 वो कितने घंटे पे था 10,000 डिवाइड बाय 10,000 करिए कितना होता है 34,000 डिवाइड बाय 10 करिए कितना हो गया 3.4। तो इसका मतलब मेरा स्टैंडर्ड रेट कितना हो गया 3.4 इंटू किससे कर देंगे 8,000 एक्चुअल आवर्स, इंटू करिए 3.4 इंटू 8,000 कितना आ गया 27,200। तो वो 27,200 मेरा क्या निकल जाएगा सर बताइए, वो 27,200 मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट निकल गया, और मेरा एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट कितना है 28,500। तो 27,000 कितना हो रहा है 27,000 कितना 200 हो रहा है 27,000 हो रहा है, 27,200 माइनस 28,500 1300 कॉस्ट निकल गया, 1300 निकल गया। इसमें आपको एक्सपेंसेस और ये नहीं बोला है, मतलब आपको दोनों का लेस करके निकालना है, दैट इज यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। नेक्स्ट में ये क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ी, पूरा पर्टिकुलर मंथ तो वो कर लेंगे ना, हो जाएगा तो करना पड़ेगा। For a particular month in the year, the budget for a workshop include fixed overhead at rupees 12,000। बोला कि 12,000 का फिक्स ओवरहेड टोटल कॉस्ट हुआ है सर, और ये बजट है, क्या है ये बजट है, मतलब ये मेरा बजटेड फिक्स ओवरहेड कॉस्ट हो रहा है 12,000 फॉर एन आउटपुट ऑफ 4,000 यूनिट, 4,000 यूनिट के हिसाब से सर। फिर क्या बोला है फॉर ईच ऑफ विच द स्टैंडर्ड टाइम वाज 2 मैन आवर्स, और स्टैंडर्ड टाइम बोल रहा है कि सर 2 मैन आवर्स लगेगा। ठीक है, मैन आवर्स का मतलब क्या हो गया, मतलब 2 मैन प्लस आवर्स, ये दोनों को जोड़ के अपने लोग आपको क्वांटिटी करता है। ठीक है,
अब जैसा एक होता है ना, जब आप लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग अगर आपने कितनों की किया होगा, तो एक होता है किलोमीटर टन या फिर टन किलोमीटर, है ना? मतलब उसमें जितना टोटल किलोमीटर वो मेरा जा रहा है गाड़ी, प्लस मल्टीप्लाई विद क्या हो गया, टन हो गया। तो यहाँ पर जितना मेरा नंबर ऑफ मेन था और मल्टीप्लाई विद क्या है, टोटल नंबर ऑफ आवर्स है। द एक्चुअल फिगर्स रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ द मंथ, और एक्चुअल फिगर्स क्या हो गया, देखिए फिक्स ओवरहेड कॉस्ट क्या हो गया, 14,000 हो गया। आउटपुट कितना यूनिट है, 5,000 है, और मैन आवर्स कितना हो गया, 11,000। ठीक है, तो एक यूनिट के लिए टोटल मैन आवर्स कितना था, 2 था। एक यूनिट के लिए कितना मैन आइटम था, 2। 4,000 यूनिट के लिए कितना होगा, 8,000। 4,000 यूनिट के लिए कितना होगा, 8,000। तो सर वो 8,000 क्या है, स्टैंडर्ड आवर्स है। वो 8,000 क्या है, स्टैंडर्ड बोले तो सॉरी बजटेड आवर्स है। वो मेरा 8,000 बजटेड आवर्स हो गया, लेकिन मेरा एक्चुअल आउटपुट कितना है, 5,000 है। एक्चुअल आउटपुट कितना है, 5,000 है। इंटू 2 कर देंगे तो 10,000 क्या निकल गया, स्टैंडर्ड आवर्स निकल गया। 10,000 क्या निकल गया बताइए, स्टैंडर्ड आवर्स निकल गया सर। अब क्वेश्चन में हमारा फिक्स ओवरहेड वेरिएंस निकालना है, विच इज व्हाट, स्टैंडर्ड कॉस्ट। अपने को तो स्टैंडर्ड कॉस्ट से माइनस किसे करना है, एक्चुअल कॉस्ट से। एक्चुअल कॉस्ट देखिए 14,000 है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे ये अपने को समझना है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे वो सोचिए। तो सर आप चेक करो, 12,000 मेरा फिक्स ओवरहेड था बजट के हिसाब से, और 4,000 इंटू 2 कर दो कितना हो गया, 8,000। 12,000 डिवाइड बाई 8,000 करो कितना होता है, तो ये 1.5 क्या हो गया, रेट हो गया। ये 1.5 रेट है पर मैन आवर पे, और ये कौन सा रेट है, स्टैंडर्ड रेट है, दैट इज बजटेड रेट है। बजटेड रेट और स्टैंडर्ड रेट दोनों क्या होता है, सेम होता है। जैसा ये वाला क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे 5 रुपया था ना सर, यही 5 रुपया स्टैंडर्ड का भी है, और यही 5 रुपया ये स्टैंडर्ड का भी और बजट का भी, दोनों तो सेम रहेगा। चेंजेस क्या है, ये बजटेड आवर्स है, और ये सेम आवर्स अगर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन में कर देंगे तो वो मेरा स्टैंडर्ड निकल जाता है। तो आप चेक करोगे यहाँ पे कि अपने को रेट निकालना है। रेट कैसे निकलेगा, टोटल फीस रेट 12,000 था, इसे टोटल नंबर ऑफ आवर्स डिवाइड कर देंगे तो रेट नहीं निकल जाएगा। तो 4,000 यूनिट इंटू 2 कितना हो गया, 8,000। 12,000 डिवाइड बाय 8,000 कर दिए कितना आ गया, 1.5। तो मेरा बजटेड रेट या स्टैंडर्ड रेट पर मैन आवर कितना आ गया, 1.5। क्लियर है। एक्चुअल आउटपुट वहां देखिए, एक्चुअल आउटपुट वहां पर कितना था, 5,000। अपने को आउटपुट के हिसाब से करना है, कितना था, 5,000। और स्टैंडर्ड टाइम हर एक यूनिट के लिए कितना लग रहा था, 2। तो 5,000 इंटू 2 कितना हो गया, 10,000। ये 10,000 क्या है, स्टैंडर्ड आवर्स हो गया, स्टैंडर्ड आवर्स हो गया। अब ये 10,000 इंटू 1.5 कर देंगे कितना हो जाएगा, 15,000। ये 15,000 क्या निकल गया, स्टैंडर्ड ओवरहेड निकल गया, दैट इज स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड कॉस्ट निकल गया 15,000। और एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कॉस्ट कितना था, 14,000। एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कॉस्ट कितना था, 14,000। तो 15,000 माइनस 14,000, 1,000 क्या आ गया, फेवरेबल आ जाएगा फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। इजी है, इतना कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूज हो गए, दिमाग का तार कहीं ना कहीं इधर उधर क्रॉस कर जाएगा। डिफिकल्ट नहीं है ये वाला, कंफ्यूज है आप, कंफ्यूज हो जाएंगे किसको किस में मल्टीप्लाई करें नहीं करें, यही प्रॉब्लम है। तो मेरा ओवरहेड वेरिएंस निकल गया हमारा टोटल। अब उसका 2 पार्ट है, एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम। एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम, एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं, रिमेंबर वॉल्यूम और एक्सपेंडिचर को ऐसे समझो, हमारा फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। अब उसका 2 पार्ट आएगा, एक आएगा वॉल्यूम और एक आएगा एक्सपेंडिचर। अगर वॉल्यूम अपने लोग रखते तो क्या था उसका फॉर्मूला, स्टैंडर्ड माइनस बजटेड, और एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या है, बजटेड माइनस एक्चुअल। तो भाई साहब आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना आया, 15,000। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना आया, 15,000। बीच में बजटेड को इंटर करो, 12,000। बीच में बजट को इंटर करो, 12,000। तो वॉल्यूम वेरिएंस कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड माइनस बजटेड, स्टैंडर्ड माइनस बजटेड। स्टैंडर्ड कितना है, 15,000। बजट कितना है, 12,000। तो वॉल्यूम वेरिएंस कितना हुआ, 3,000। वॉल्यूम वेरिएंस कितना हुआ, 3,000। अब
एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, बजटेड माइनस एक्चुअल, बजटेड माइनस एक्चुअल। बजटेड कितना है 12,000, एक्चुअल कितना है तो 2,000 क्या आया। कितना इजी लग रहा है, लेकिन एग्जाम में दे देगा आप नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, मैं लिख के दे रहा हूं, नहीं कर पाओगे। ठीक है, नाउ सर वॉल्यूम का भी दो पार्ट है, रिमेंबर वॉल्यूम का क्या पार्ट है, एफिशिएंसी और कैपेसिटी, एफिशिएंसी और कैपेसिटी। क्लियर है। नाउ सर वॉल्यूम का मेरा ये 3,000 है ना, इसके हिसाब से समझना है, ये मेरा वॉल्यूम का कितना है सर 3,000 फेवरेबल है। अब इसके हिसाब से समझना है कि भैया मेरा कैपेसिटी कितना और एफिशिएंसी कितना। क्लियर है। तो एक बार इसका फॉर्मूला पे जाइए कैपेसिटी और एफिशिएंसी देखने के लिए, फॉर्मूला याद रहेगा बन जाएगा, पढ़िए उसका फॉर्मूला पे। ये है ना, ये दोनों यहां तक निकल गया, कोई प्रॉब्लम है। नाउ सर अब अपने लोग वॉल्यूम में आ रहे हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड माइनस बजट, स्टैंडर्ड माइनस बजट। क्लियर है। अब यहां पर क्या बोला सर, फिक्स ओवरहेड इफिशिएंसी वेरिएंस। इफिशिएंसी का फॉर्मूला आराम से समझिए, स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर आवर। तो स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट अपना फॉर्मूला के हिसाब से कर रहे थे, कितना आ रहा था 1 पॉइंट, कितना था 1.5, तो ये मेरा 1.5 बैठ गया। ठीक है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन बता रहा है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन देखिए वहां पर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन यूनिट पे भाई, यूनिट कितना था, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पे। अच्छा ये मेरा पर आ रहा है राइट, स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर आ रहा है। अब सर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ये मेरा यूनिट के हिसाब से बताइए कितना हो रहा है। देखिए ये मेरा 1.5 हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा क्या, मेरे को फिर नीचे जाना पड़ेगा। तो ये सर इफिशिएंसी वेरिएंस पे, इफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड रेट फिक्स ओवरहेड इनटू स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, इनटू स्टैंडर्ड प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है। स्टैंडर्ड रेट कितना हो रहा है, अब ये स्टैंडर्ड रेट मेरा पर आर का बोला है, तो या तो अपने को वहां पर आर लेना है, और अगर यूनिट का करना है तो फिर यूनिट का करना होगा, है ना। तो ये हमारा इफिशिएंसी वेरिएंस का सर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन बताइए, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना यूनिट है 5,000 यूनिट है ना, और स्टैंडर्ड मेरा कितना यूनिट था 4,000 था, स्टैंडर्ड कितना था सर 4,000 था। ठीक है। और अगर आप वहां पर क्वांटिटी पे देखोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 4,000 आउटपुट पे 4,000 माइनस 5,000, स्टैंडर्ड रेट कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड रेट बताइए कितना हो रहा है 1.5 है ना। तो आ गया सर 1.5 इंटू स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना था 4,000 यूनिट, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना था 5,000 यूनिट, कितना आ गया 1,500 इज व्हाट एडवर्स। इफिशिएंसी निकल गया। आप किसका करना है, कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला वहां पर चेक करो, ये हो गया इफिशिएंसी सर। कैपेसिटी, कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड रेट 1.5, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना था, कितना बोलेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अच्छा स्टैंडर्ड रेट में क्या लिखा था, देखिए पर यूनिट या तो फिर पर क्या है आर से, वो चेक करो।
ये समझे? आप वहां पर कैपेसिटी वेरिएंस में देखो क्या लिखा हुआ है, सिर्फ स्टैंडर्ड रेट है ना, इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट के हिसाब से करेंगे, 3 रुपया हो जाएगा। ग्यारह हजार डिवाइड बाई 2 करिए, कितना होता है? मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? नहीं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? 4,000। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? 4,000। ठीक है। और मेरा बजटेड क्वांटिटी के हिसाब से कितना बोल देंगे बताइए? बजटेड, ये मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना हो गया? 4,000 हो गया ना। और मेरा बजटेड क्वांटिटी वहां पर हो जाएगा, बजटेड क्वांटिटी अपने लोग यहाँ पे यूनिट के हिसाब से लेना है। अगर आवर्स के हिसाब से लेंगे तो आवर्स के हिसाब से मेरा हो जाएगा 2 मैन आवर्स के हिसाब से 1.5, राइट। 12,000 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो स्टैंडर्ड रेट 3 रुपया आ गया। 3 रुपया इंटू 1500, 1500 यहाँ पे हो जाएगा प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मेरा कितना हो गया? स्टैंडर्ड क्वांटिटी के हिसाब से मेरा 5,000 आ गया ना सर। स्टैंडर्ड के हिसाब से देखिएगा तो हमारा यूनिट कितना हो रहा है? 5,000 यूनिट हो रहा है। और वहां पर बजटेड के हिसाब से यूनिट कितना था? 4,000 था। नहीं समझे? अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो हमारे पास में स्टैंडर्ड के हिसाब से यूनिट कितना हो रहा है? स्टैंडर्ड के हिसाब से यूनिट बताओ कितना हो गया? 5 रुपये। ये कितना था? 5,000 था ना स्टैंडर्ड का। स्टैंडर्ड बोले तो भैया एक्चुअल आउटपुट, तो 5,000 यूनिट हो गया। और बजटेड क्वांटिटी कितना था? 4,000 था। ये देखिए ना, ये बजटेड क्वांटिटी है 4,000, और हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए कितना लिए? 5,000 लिए। तो बजटेड क्वांटिटी 4,000 है और स्टैंडर्ड 5,000 है। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट आपको पर यूनिट का लेना है सर, आर्ट्स लेना होगा। तो पर यूनिट का आपका यूनिट कितना आ जाएगा बताइए? 12,000 टोटल मेरा फिक्स ओवरहेड है, डिवाइडेड बाय 4,000 कर देंगे तो एक यूनिट का प्राइस कितना हो जाएगा? 3 रुपया हो जाएगा सर। टोटल कितना आ रहा है देखिए तो? 5,000 डिवाइडेड बाई, 1 मिनट रुकिए, 5,000 डिवाइड बाई 4,000, 11,000 मैन आवर्स डिवाइड बाई 5,000 में 3,000 हो रहा है ना स्टैंडर्ड टोटल क्वांटिटी। यहाँ पर एक चीज वहां पर मिसिंग हो गया, वहां पर स्टैंडर्ड रेट पर आवर्स होगा। अगर आवर्स करते हैं 1.5, 1 मिनट रुकिए, 1.5 इंटू हो जाएगा स्टैंडर्ड माइनस बजटेड, स्टैंडर्ड माइनस बजटेड। स्टैंडर्ड आवर्स हो गया 4,000 आवर्स, 11,000, 3,000 हो गया, 8,000 इंटू 2 मैन आवर्स इंटू 4,000, 8,000 आवर्स हो गया। और यहाँ पर
बजटेड क्वांटिटी, क्वांटिटी 4000 यूनिट, चलो आउटपुट 5000 यूनिट, बजटेड कॉस्ट 3 रुपये, 3000 होगा। मैन आवर्स 11,000 हो गया। स्टैंडर्ड रेट इंटू बजटेड क्वांटिटी, ये हो जाएगा बजटेड ओवरहेड। तो बजटेड ओवरहेड का टोटल प्राइस हो गया 12,000, और स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रेट इंटू 12,000, स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, 5,000 इंटू 3 रुपया, 15,000, 4,500 कैसे आएगा? एक मिनट रुकेगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारा 15,000 आया था ना, 15,000 आया था हमारा टोटल कॉस्ट में। 12,000 डिवाइड पे कितना कर दिए थे अपने लोग? 15,000 एक बार कैसे किए थे बताइए तो? 10,000 इंटू 5,000 इंटू 2 हो गया था ना। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट हमारा 5,000 इंटू 2 हो गया था 10,000, और 10,000 इंटू 1.5, राइट। ये हो गया था स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस 14,000, ये मेरा 1,000 आ गया था फेवरेबल। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारा 15,000 और बजटेड कॉस्ट कितना हो गया? 12,000, और यहाँ पे फिर बजटेड कॉस्ट 12,000 और माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितना हो गया? 14,000। तो वॉल्यूम वेरिएंस हमारा हो गया था 2,000, सॉरी 3,000 फेवरेबल, राइट। और एक्सपेंडिचर वेरिएंस हमारा हो गया 2,000 एडवर्स। क्लियर है? तो ये हमारा वॉल्यूम वेरिएंस है। वॉल्यूम वेरिएंस से हमारा दो पार्ट निकला। वो दो पार्ट क्या हो गए? एक एक्सपेंडिचर वेरिएंस और एक हो गया कैपेसिटी वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस अपने लोग निकालें कैसे करके? टोटल क्या था फॉर्मूला? स्टैंडर्ड रेट हमारा 1.5 इनटू स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना हो गया टोटल? 4,000 क्वांटिटी, और माइनस कितना हो गया? 5,000, है ना। तो कितना हो जा रहा? 1,500 हो जा रहा। अगर हम टोटल तोड़ें तो मेरा एक्चुअल क्वांटिटी 4,000 टू 1.5 हो गया। ये मेरा 1,500 क्या हो रहा है सर? एडवर्स। नाउ कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला हो रहा है सर, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस बजटेड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड रेट हमारा 1.5, अगर स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड कॉस्ट करेंगे, स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी के हिसाब से कितना ले लिए? 5,000 ले लिए। 5,000 इंटू 3, यहाँ पर 3 रुपया हो गया, यहाँ पे 5,000 रुपये हो गया। 5,000 इंटू 3 15,000 हो गया। और बजटेड क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पे 4,000 होगा।
नहीं 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 सर, वैसा नहीं। जैसा कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारा कितना था, टोटल 15,000 था। नहीं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, आप तो स्टैंडर्ड कॉस्ट बोल नहीं, 15,000। स्टैंडर्ड कॉस्ट टोटल कितना था, 15,000 था, राइट। और माइनस हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो वहां पे 5,000 है ना सर। 5,000 इंटू 3 अपने लोग कितना किए थे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी अगर 10,000 है, 10,000 है, और माइनस पे 1.5 अगर किए, फिर हो जाएगा 10,000 माइनस 8,000, 10,000 माइनस 7,000 टू 4,500 बस। माइनस 5,000, ये मेरा टोटल क्वांटिटी होगी। एक्सपेंडिचर वेरिएंस अपने लोग जो लिए थे उसका फॉर्मूला क्या था, 4,000 माइनस 5,000, राइट। टोटल हमारा आउटपुट था 4,000 माइनस 5,000, इसका ये 4,500 सर। स्टैंडर्ड रेट और स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू बजटेड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड आवर्स देखिए तो कितना था हमारा, स्टैंडर्ड आवर्स कितना हो गया था, 2 मैन आवर्स इंटू 5, राइट, 10,000 आवर्स हो गया ना। तो स्टैंडर्ड आवर्स हमारा हो गया 10,000, और बजटेड आवर्स कितना था, इंटू कितना हो जाएगा 2.1.5, राइट। तब भी कितना आएगा, 3,000 ही आएगा सर। इसको देखते हैं, इसको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। पता नहीं मेरा जहन से शायद मिस हो गया कहीं पे। ठीक है, ये चैप्टर में अपना सिर्फ ये लास्ट क्वेश्चन बचा है सर, ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को करवा देंगे, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं है। बाकी जो क्वेश्चन बचा है उसको एक बार बना लीजिएगा। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट ही हो गया, सिर्फ एक टॉपिक वो बच गया है, देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आइए सर, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मोस्ट ऑफ जो भी हमारा कंफ्यूजन है उसको दूर करना है। कौन सा, दो